चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया आम खुद भी खाती और अपने बच्चों को खिलाती। जो बच जाता उसे बेच देती थी। चिड़िया के घर का गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप लोग घर में बैठकर ये मीठे मीठे आम खा लो, बाकी के आम मैं बेच कर आती हूँ। चिड़िया टोकरी में आम भरकर नदी किनारे चली जाती है। आम लो आम, मीठे मीठे रसीले पके पके आम, रसीले आम मीठे आम, आम ले लो। चिड़िया आंटी तो यहाँ बैठी हुई है, अभी जाके इसके आम के पेड़ से आम चुराता हूँ। जग्गू कौआ, जो कि गौरी कवि का बेटा था, वो बहुत चोर था। वो चिड़िया का आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, तुम ये सारे आम मेरे इस थैले में डाल दो। ऐसे चिड़िया के सारे ही आम मिनटों में बिक जाते हैं। मेरे आम तो बहुत जल्दी बिक गए, अभी शाम होने में बहुत टाइम बाकी है। मैं थोड़े आम तोड़कर लाकर और बेच देती हूँ। रानू चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने आम के पेड़ से आम लेने चली जाती है। यह बहुत खट्टा है, इसे फेंक देता हूँ। अरे ये भी आम खट्टा है, इसे भी फेंक देता हूँ। ये थोड़ा कम मीठा है, वो वाला मीठा लग रहा है, उसे तोड़ता हूँ। जग्गू कौआ चिड़िया के पेड़ से कच्चे पक्के आम तोड़ तोड़ कर पूरा फेंक देता है। पेड़ के नीचे पूरा आमों का ढेर लगा देता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको जग्गू, तुम ये क्या कर रहे हो? भला ऐसे कोई खाने वाले चीज को बर्बाद करता है? एक तो चोरी कर रहे हो, दूसरा सारे कच्चे कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा, देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। गुस्से में चिड़िया जग्गू को दो लगा देती है। अब तोड़ तू आम, तेरे जैसे बिगड़े कौवे का यही इलाज है। जग्गू कौवा रोने लगता है। तुमने कमजोर चिड़िया आंटी मुझे मारा, मैं अभी जाके अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा, मुझे उस छोटी चिड़िया ने मारा है। हाय रे, मैं मर गई। अरे जग्गू बेटा, तेरी गाल किसने लाल की है? माँ, उस छोटी चिड़िया ने मुझे मारा है। उस कमजोर छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, अभी देखती हूँ मैं उसे। गुस्से में गौरी कभी अपने घर से निकलती है। अरे बेटे की गाल लाल करके तू यहाँ आराम से आम बेच रही है। ऐसे कहते हुए गौरी ने चिड़िया के आम की टोकरी उठा के नदी में फेंक दिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अपने बेटे से भी तो जाकर पूछो। मेरे सारे आम कच्चे कच्चे तोड़कर नीचे फेंक रहा था वो मेरा बेटा है, गौरी कवि का बेटा। वो जो चाहे वो कर सकता है। अगर आइंदा तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गौरी बहुत गुस्से में थी। उसका गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात हो गई थी। कालू और जग्गू सो चुके थे। तो गौरी कभी अपने घर से जहर की बोतल लेके निकलती है और चिड़िया के आम के पेड़ पे लगे सारे फलों पर गिरा देती है। अब मरेंगे सब, चिड़िया भी मरेगी और उसके बच्चे भी मरेंगे। गौरी कभी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम मीठा मीठा हलवा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों के लिए मीठा मीठा हलवा बना देती हूँ। चिड़िया हमेशा दूसरों का भला चाहती थी, इसलिए आज उसके बच्चे आम नहीं मीठा हलवा खाना चाहते थे, क्योंकि आमों पर तो गौरी ने रात में जहर डाल दिया था।
जब गोरी सोकर उठती है तो कालू कौआ और जग्गू घर में नहीं थे। ये जग्गू और उसके पापा कहाँ चले गए सुबह सुबह? हो सकता है सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौआ और जग्गू तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम खाने गए हुए थे। गोरी ये नहीं जानती थी कि जो जहर उसने आम के पेड़ के फल पर लगाया है वो चिड़िया के बच्चे नहीं बल्कि उसका ही बेटा और पति खाने वाले हैं। जग्गू बेटा रुक जाओ, पहले मैं देख के आता हूँ कि चिड़िया कहाँ है। अगर वो अपने घर में होगी तो हम बाप बेटे आराम से आम भर पेट खाएंगे। फिर कालू कौआ चिड़िया के घर खिड़की से जाके देखता है। चिड़िया तो कढ़ाई में हलवा बना रही थी। कालू कौआ अपने बेटे जग्गू के पास जाता है। चलो जग्गू जल्दी से आम खा लेते हैं, चिड़िया अभी अपने घर में हलवा बना रही है, वो अभी नहीं आएगी। हम बाप बेटे मिलके भरपेट मीठे आम खाते हैं और कुछ चोरी करके तुम्हारी मम्मा गोरी के लिए भी ले चलेंगे। फिर जग्गू कौआ और उसका पापा कालू कौआ वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। अब अपना काम खत्म करके चिड़िया अपनी टोकरी उठा के अपने आम के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ के नीचे जग्गू और कालू कौआ दोनों मरे पड़े थे। कोई है यहाँ, देखो देखो क्या हुआ है जग्गू और उसके पापा कालू को। तोता ये देखकर भागता है। गोरी गोरी जल्दी आओ, तुम्हारे पति कालू और जग्गू को कुछ हो गया है। गोरी जल्दी से भागती है। गोरी की आंखों के सामने उसका पति और बेटा मरे पड़े हुए थे। मेरे कालू जी, मेरे जग्गू, मैं इन दोनों को मार दी अपने ही पंखों से। मैं क्यों ऐसा किया? मैंने चिड़िया के आमों पर क्यों जहर डाला? गोरी अब चुप कर जाओ, गया हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। गोरी अगर दूसरों का बुरा चाहोगी तो अपना तो बुरा होना ही था। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।